प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, अर्थात आज हम लोग पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल जो होता है, जो पाठ का प्रस्तावना कौशल होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हम लोग दोस्तों एक या दो पाठ प्रस्तावना कौशल के पाठ योजना को भी, सूक्ष्म पाठ योजना या माइक्रो लेसन प्लान्स बेस्ड ऑन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी हमारे एजुकेशनल वीडियोस समय से प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन या पाठ प्रस्तावना कौशल। दोस्तों, पाठ प्रस्तावना कौशल या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, पाठ प्रस्तावना कौशल इस शिक्षण कौशल को पाठ प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेषण और सेट इंडक्शन कौशल भी कहते हैं। दोस्तों, जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है, यह पाठ के सबसे प्रारंभ में किया जाता है। पाठ का शुरुआत जो शिक्षण का कार्य होता है, उसका प्रारंभ ही इसी कौशल से होता है। इसलिए इस कौशल को हम लोग पाठ प्रारंभ कौशल अथवा सेट इंडक्शन या विन्यास प्रेषण कौशल भी कहते हैं। दोस्तों, कक्षा में पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु के प्रति छात्रों में उत्सुकता एवं रुचि उत्पन्न करने हेतु पाठ की प्रस्तावना दी जाती है। दोस्तों, जो पाठ प्रस्तावना कौशल है या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, इसका जो उद्देश्य होता है वह यह उद्देश्य होता है कि हम जिस भी पाठ को या जिस भी प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में, तो उस प्रकरण के प्रति छात्रों में रुचि का उत्पन्न हो सके, छात्र उस प्रकरण को पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके, अर्थात उनके अंदर उस प्रकरण के प्रति उत्सुकता एवं रुचि उत्पन्न करने हेतु पाठ की प्रस्तावना की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम लोग पाठ प्रस्तावना के अर्थ को देखें, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का अर्थ होता है शिक्षक द्वारा शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहारों तथा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए पाठ को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करने, उनमें रुचि जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा उनके अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने से है। तो दोस्तों, जो पाठ प्रस्तावना कौशल है, उसका अर्थ होता है कि कक्षा में जो शिक्षक है, जो प्रकरण पढ़ाने जा रहा है, उस प्रकरण की तैयारी हेतु जो भी शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहार करता है, जो कुछ प्रश्न पूछकर, कुछ बोलकर, कुछ कहानी सुनाकर या कुछ क्रिया करके, इन व्यवहारों के द्वारा जो शिक्षक वहाँ पे शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहार करता है या टीएलएम का प्रयोग करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, और इन सब के द्वारा छात्र को कक्षा में पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करता है, उत्सुक करता है, या प्रकरण के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है, प्रकरण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करता है, और छात्रों के अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, अर्थात छात्रों को अपने प्रकरण के प्रति उनको जो है उसमें रुचि उत्पन्न करता है और प्रकरण के प्रति उनके अनियंत्रित मन को नियंत्रित करता है। तो यह जो कार्य होता है, इसी कार्य को हम पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पाठ प्रस्तावना कौशल में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में या पाठ प्रस्तावना कौशल में ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। नया पाठ पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर नए प्रकरण से संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो भी हम नया प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं या नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उस प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व हमको जो छात्र का प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है, इंटरिंग बिहेवियर होता है, उससे हमको छात्रों को कुछ प्रश्न पूछने चाहिए या कुछ कहानी या किसी प्रकरण के द्वारा उससे जोड़ते हुए हमको अपने नए प्रकरण को जोड़ना चाहिए, नए प्रकरण से संबंध स्थापित करना चाहिए। अर्थात छात्रों को
ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में नए पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। दोस्तों, जो छात्र जानते हैं अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर जो जानते हैं या उनका जो पूर्ण ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे हमको प्रारंभ करके और जो हमारा नया प्रकरण है अर्थात जो अज्ञात वस्तु या अज्ञात प्रकरण है उसकी तरफ हमको ले जाना चाहिए। अर्थात ज्ञात से अज्ञात के संबंध को जोड़ना चाहिए। छात्रों को जो जान रहे हैं वहां से प्रारंभ करके अपने प्रकरण की तरफ अर्थात अज्ञात की तरफ ले चलना चाहिए। कुल मिला के ज्ञात से अज्ञात को जोड़ना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से वर्तमान प्रकरण को जोड़ना चाहिए, वर्तमान प्रकरण से संबंध स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट, उचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज एंड मटेरियल। शिक्षक निम्न युक्तियों या साधनों का प्रयोग करके पाठ का प्रस्तावना या पाठ को प्रारंभ कर सकता है। कौन कौन से स्ट्रैटेजीज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसका प्रयोग जो है टीचर को पाठ प्रस्तावना कौशल में करना चाहिए। फर्स्ट, संक्षिप्त कहानी सुनाकर। सेकंड, कविता का अंश सुनाकर। दोस्तों, यदि हम लोग हिंदी की बात करें या फिर किसी साहित्यिक विषय की बात करें तो वहाँ पे हम कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई कविता का अंश सुना सकते हैं, या अन्य विषयों में हम एक कोई छोटी सी कहानी सुना करके, इतिहास पढ़ाना है तो भी हम कोई कहानी सुना करके छात्रों के जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, जो जिसके बारे में जानते, वहाँ से प्रारंभ करके हमको जो है अपने नए प्रकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मॉडल, चित्र, चार्ट, ग्लोब आदि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रयोग तथा प्रदर्शन की सहायता से। दोस्तों, हम कक्षा में कोई प्रयोग कर सकते हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और उस डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रयोग के द्वारा छात्रों को हम नए प्रकरण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, नए प्रकरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उस नए टॉपिक को पढ़ने के लिए उनको हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवीनतम घटनाओं से संबंधित जानकारी देकर। दोस्तों, जो नवीनतम घटनाएं हों, जो समसामयिक घटनाएं हैं, यदि उससे हम जोड़ते हुए हम अपने नए प्रकरण को जोड़ेंगे तो छात्र उसमें रुचि लेकर के उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट, पाठ प्रस्तावना कौशल की विशिष्ट क्रियाएं। वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें पाठ प्रस्तावना में करना चाहिए। फर्स्ट, उदाहरण देना। सेकंड, दृष्टांत। दोस्तों, दृष्टांत या उदाहरण देकर के हम छात्रों को नए प्रकरण को पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न पूछना, कहानी या कविता सुनाना। दोस्तों, हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई कहानी या कविता सुना करके हम उनको नए प्रकरण को पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना, प्रदर्शन करना, अभिनय करना। दोस्तों, हम विजुअल जो एड्स होते हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं और उसके द्वारा हम छात्रों को नए प्रकरण को पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, नए प्रकरण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक या पाठ प्रस्तावना कौशल के अवयव क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, पहला, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। दोस्तों, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम प्रश्न पूछें या जो भी हम कथन कहें वहाँ पे कक्षा में पाठ प्रस्तावना कौशल के दौरान, उसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होना चाहिए। अर्थात छात्र जो जान रहे हों, जो उनका एंटरिंग बिहेवियर हो, वहाँ से प्रारंभ करके हमको अपनी प्रकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात ज्ञात से अज्ञात के सूत्र का प्रयोग हमको करना चाहिए। नेक्स्ट, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। दोस्तों, जिस पाठ को या जिस प्रकरण को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी पाठ या प्रकरण से संबंधित हमें कथन कहने चाहिए या प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट, कथनों एवं प्रश्नों में तारतम्यता या कंटिन्यूटी या श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। दोस्तों, जो हम कथन कहें या प्रश्न पूछें उन प्रश्नों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। अर्थात एक प्रश्न और उसका उत्तर
उसके अगले प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट जिसको हम लोग स्टिमुलस या क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमको रिस्पांस प्राप्त होता है या आंसर प्राप्त होता है। दोस्तों जो पहला स्टिमुलस है या उद्दीपक है, उससे जो हमें रिस्पांस या उत्तर प्राप्त होता है, उसी उत्तर का प्रयोग करके हमको अगला प्रश्न पूछना चाहिए, अगला स्टिमुलस देना चाहिए, सेकंड स्टिमुलस, और फिर उसी सेकंड स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप जो हमको रिस्पांस प्राप्त होंगे, उत्तर प्राप्त होंगे, उसी उत्तर से हमको अगला तीसरा प्रश्न बनाना है, तीसरा स्टिमुलस देना है, और उस तीसरे स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप जो रिस्पांस आएगा उससे हमें चौथा प्रश्न बनाना है, या फिर हो सकता है कि तीसरे प्रश्न के बाद ही हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाए, अर्थात छात्र मौन हो जाए, छात्र को उसके बारे में नहीं पता हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तीसरे प्रश्न के उपरांत या चौथे प्रश्न के उपरांत, तो उसको हम लोग समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं, और वहीं पे हमको उद्देश्य कथन कहना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ के उद्देश्यों, पाठ की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विधियों, उपकरणों, साधनों एवं क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। दोस्तों जो लेसन्स के ऑब्जेक्टिव हैं, जो पाठ के उद्देश्य हैं और जो पाठ की प्रकृति है, उसी के अनुसार हमको शिक्षण विधियों, शिक्षण उपकरणों और ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। दोस्तों जो पाठ प्रस्तावना के लिए जो समय दिया जाता है वो समय 5 से 6 मिनट का होना चाहिए, उससे अधिक समय नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो है बहुत ज़्यादा समय यदि प्रस्तावना कौशल पर दे देंगे तो मूल पाठ को पढ़ाने के लिए जो आपका मेन लेसन प्लान होगा उसके लिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा। नेक्स्ट, छात्रों की रुचि तथा जिज्ञासा का वर्धन। दोस्तों जो हमारा पाठ का प्रस्तावना इस तरह से होना चाहिए कि छात्रों में रुचि उत्पन्न हो सके, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो सके पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में। नेक्स्ट, अनुकूल छात्र प्रतिक्रिया। दोस्तों हमारा पाठ का प्रस्तावना इस तरह से होना चाहिए कि छात्रों की जो रिस्पॉन्स आए, जो प्रतिक्रियाएं आए, वे हमारे प्रकरण के अनुरूप हो, हमारे विषय के अनुरूप हो, उसके अनुरूप ही वे प्रतिक्रिया दे सकें। इस हिसाब से हमको प्रश्न पूछना चाहिए या कथन करना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों के अभिप्रेरण की क्षमता। दोस्तों हमारा पाठ का प्रस्तावना इस तरह से होना चाहिए जिससे कि छात्र जो है नए पाठ को पढ़ने के प्रति मोटिवेट हो सकें, उसको पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित हो सके, नए प्रकरण के प्रति अभिप्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके। इस प्रकार से हमको प्रस्तावना करना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। दोस्तों जो पाठ का प्रस्तावना है उसमें जो अध्यापक को उत्साह और सजगता के साथ पाठ का प्रस्तावना करना चाहिए। दोस्तों यदि अध्यापक उत्साह में पाठ को पढ़ाएगा, पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करेगा, तभी छात्र भी उत्साह से उस प्रकरण या उस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसमें रुचि लेंगे। यदि अध्यापक जो है हतोत्साहित होगा या उत्साह के साथ अपने पाठ का प्रारंभ नहीं करेगा, तो छात्र भी उसमें रुचि नहीं लेंगे, छात्र भी उस प्रकरण के प्रति, उस पाठ के प्रति मोटिवेट नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, उसके अंदर उत्साह हो, सजगता हो पाठ के प्रस्तावना करने में। नेक्स्ट, स्पष्ट एवं प्रभावशाली उद्देश्य। और दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना कौशल के अंतिम चरण में जो उद्देश्य कथन होना चाहिए वो बहुत ही स्पष्ट हो और बहुत ही प्रभावशाली हो, इफेक्टिव जो है उद्देश्य कथन हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ प्रस्तावना कौशल के प्रयोग के लिए कुछ सुझाव हैं दोस्तों जो जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान का सही अनुमान लगाना चाहिए। दोस्तों जब हम छात्रों के पूर्व ज्ञान का सही से अनुमान लगा पाएंगे, तभी हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ पाएंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्न नवीन ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। दोस्तों हमको उनके छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछना प्रारंभ करना है और धीरे धीरे नवीन ज्ञान या नवीन जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात पूर्व ज्ञान का संबंध हमको नवीन ज्ञान से करना चाहिए।
नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होने चाहिए। दोस्तों, जो प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए वे सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जो छात्रों को समझ में आए, जिससे कि वे तुरंत रिस्पॉन्स कर सकें। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्नों का आकार संक्षिप्त होना चाहिए। दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन के प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए वे बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि सटीक प्रश्न होने चाहिए, छोटे प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, ये हमने पहले डिस्कस किया कि जो प्रस्तावना है या प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए वे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसित होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्न प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण एवं श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रस्तावना के जो प्रश्न होने चाहिए वे प्रकरण या पाठ से संबंधित होने चाहिए। प्रासंगिक प्रश्न होने चाहिए, पाठ के जो उद्देश्य हो उससे संबंधित होने चाहिए, और जो प्रश्न होने चाहिए वे श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर से अगले प्रश्न का गठन होना चाहिए। दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पहले भी चर्चा की कि जो जेड शेप बनना चाहिए, जो प्रस्तावना के प्रश्न हो और उसके जो उत्तर हो उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। अर्थात पहला प्रश्न और उसका पहले प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए उसी उत्तर से दूसरे प्रश्न का निर्माण होना चाहिए, और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए उसी उत्तर से तीसरे प्रश्न का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना में उन्हीं साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण हो। अर्थात हमें उन्हीं टीचिंग एड्स का, उन्हीं टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए जो उस प्रकरण से प्रासंगिक हो, उस प्रकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम हो। नेक्स्ट, प्रस्तावना में छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यदि प्रस्तावना में छात्र पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रस्तावना में छात्र पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, छात्र पूरी तरह से सहभाग करें। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जो हमारे इंट्रोडक्शन के प्रश्न होने चाहिए वे जो है सटीक प्रश्न होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और वे द्विअर्थी प्रश्न नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना के प्रश्न रुचिकर एवं नुकीले होने चाहिए तथा प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। दोस्तों, जो प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए वे कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होने चाहिए। 3 से 5 के बीच में ही हमें प्रस्तावना के प्रश्नों को रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ या नहीं में उत्तर आने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दोस्तों, हमको ऐसे प्रश्न नहीं बनाने चाहिए जिनका उत्तर छात्र हाँ या नहीं में दें। नेक्स्ट, प्रस्तावना के कार्य में कम से कम समय लेना चाहिए। दोस्तों, जो प्रस्तावना का कार्य है वो 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना तैयार करते समय छात्रों की आयु, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर तथा रुचि का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो हमें प्रस्तावना के प्रश्न बनाने चाहिए उसमें हमें छात्रों की आय, उनके मानसिक स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन संक्षिप्त, स्पष्ट, रुचिकर तथा जिज्ञासावर्धक एवं पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लास्ट में उद्देश्य कथन कहें, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो वो स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो, रुचिकर हो और पूर्ण हो तथा संक्षिप्त हो। अब दोस्तों, हम लोग सूक्ष्म पाठ योजना देख लेते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल से संबंधित कुछ लेसन प्लान को देख लेते हैं। तो फर्स्ट, माइक्रो लेसन प्लान रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन स्किल। दोस्तों, यह जो है जो लेसन प्लान बना है एक कक्षा 6 के लिए है, जिसका विषय विज्ञान है और कालांश सेकंड है, समयावधि 6 मिनट है। दोस्तों, छात्रों का पूर्व ज्ञान है कि छात्र नींबू तथा उसके स्वाद से परिचित हैं। छात्र जो है नींबू तथा उसके स्वाद से परिचित है, ये पूर्व ज्ञान है और इसी से संबंधित हमको प्रश्न इंट्रोडक्शन के बनाने चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट, पहला, छात्राध्यापक नींबू दिखाते हुए प्रश्न पूछेगा कि छात्रों ये मेरे हाथ में क्या है। जब छात्राध्यापक नींबू दिखाते हुए प्रश्न पूछेगा तो छात्र या छात्रा कहेंगे कि सर आपके हाथ में नींबू है, और इसमें जो सहायक सामग्री प्रयुक्त हुआ वो हुआ नींबू। नेक्स्ट प्रश्न है, तब जो छात्राध्यापक है वो उसी जो पहले प्रश्न का उत्तर है कि सर आपके हाथ में नींबू है, उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनाएगा। छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा कि छात्रों नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो छात्र उस प्रश्न का उत्तर देंगे कि सर नींबू का स्वाद खट्टा होता है।
फिर अगले प्रश्न का निर्माण, जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सर नींबू का स्वाद खट्टा होता है, इसी उत्तर से हमें तीसरे प्रश्न का निर्माण करना है। तो तीसरा प्रश्न होगा जिसको छात्र अध्यापक पूछेगा कि बच्चों नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है। चूंकि इस प्रश्न का उत्तर छात्र नहीं जान रहे होंगे तो छात्र मौन हो जाएंगे और यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। जब ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। तो हमारा उद्देश्य कथन होगा कि विद्यार्थियों या छात्रों, नींबू का स्वाद अम्ल के कारण खट्टा होता है, अर्थात नींबू के अंदर जो अम्ल स्थित होता है, जो अम्ल पाया जाता है, उसके कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। और आज हम अम्ल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमें ध्यान देना है कि जब हम उद्देश्य कथन कहेंगे तभी हम पाठ योजना में उस श्यामपट्ट पर उस प्रकरण का नाम लिखेंगे कि आज हम किस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों तो यह हो गया फर्स्ट माइक्रो लेसन प्लान रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन स्किल। अब दोस्तों हम लोग एक और पाठ प्रस्तावना कौशल देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ योजना देखते हैं। दूसरा, यह दोस्तों विज्ञान विषय के लिए माइक्रो लेसन प्लान बना है। इसका जो पूर्व ज्ञान छात्राध्यापक ने निर्धारित किया है कि छात्र गेंद से परिचित हैं। तो पहला जो प्रश्न है जो छात्राध्यापक प्रश्न करेगा, छात्राध्यापक गेंद को दिखाते हुए छात्रों से प्रश्न करेगा कि छात्रों यह मेरे हाथ में क्या है। तो छात्र जो है उसका उत्तर देंगे कि सर आपके हाथ में एक गेंद है। फिर इसी गेंद से जो पहले प्रश्न का उत्तर, उससे अगला प्रश्न बनेगा। छात्राध्यापक गेंद को ऊपर फेंकते हुए प्रश्न पूछेगा कि छात्रों यदि गेंद को आसमान की तरफ फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि सर गेंद धरती की ओर वापस गिर जाता है। फिर इसी जो सेकंड प्रश्न का उत्तर है उसी उत्तर से हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि छात्रों गेंद धरती की ओर वापस क्यों गिर जाती है। तो छात्र इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे और यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा तो हम उद्देश्य कथन करेंगे। हमारा उद्देश्य कथन होगा कि विद्यार्थियों या छात्रों गेंद धरती की ओर वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर जाती है और आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों हम श्यामपट्ट पर प्रकरण के आगे गुरुत्वाकर्षण बल प्रकरण को लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह पाठ का प्रस्तावना होगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब आप सभी लोग पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में पूरी तरह से निपुण हो गए होंगे और उससे रिलेटेड सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाना है इसको भी आप सीख गए होंगे। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों बेल आइकन को आप अवश्य दबाएं जिससे समय से हमारे सभी वीडियोज आपको प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।